हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज है मेरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी का जर्नी का डे हो रहा है। मतलब हॉलीडे पड़ा है, सैटरडे संडे ऑब्वियसली आपको बताया था। स्टूडियो बंद रहता है बट और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो हमें बहुत सारे काम करने हैं। और एक काम और पेंडिंग है जो मैंने बहुत टाइम से किया नहीं था, ब्यूटी और मैक्स का जार साफ़ करना। उनका घर बहुत गंदा हो रखा है। बेडशीट भी मैंने अभी धोने के लिए निकाली है, सारी धोएंगे हम लोग। और मैं अभी सिर्फ हल्के फुल्के कपड़े ही धो के निकाल रही हूँ, क्योंकि बॉडी को एक्टिव रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भारी भरकम मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रही हूँ, बस बहुत लाइट वेट काम कर रही हूँ ताकि मैं काम करना ना भूलूँ और मैं लेज़ी बिल्कुल भी ना बनूँ। मुझे ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है, इस वजह से आज मैं सुबह सुबह नहीं नहाई। मैं सोच रही हूँ थोड़ा आफ्टरनून में नहाऊँ, थोड़ा काम वाम करके आफ्टरनून हो जाएगा। हल्का सा गर्म पानी करके मैं हेड वॉश भी करूँगी आज, क्योंकि 2 दिन से हेड वॉश नहीं किया मैंने। एंड आज सोच रही मैं हेड वॉश करने से पहले थोड़ा सा सर पे ऑयल लगाऊँ। ऑयल लगाने के बाद जो है बाल काफ़ी सिल्की हो जाते हैं, तो मैं जो है ऑयल लगाने के बाद जो है हेड वॉश करने वाली हूँ। सारे काम ख़त्म करने के बाद हम चल पड़ते हैं इवेंट की तरफ। यस, मैं अपने आप को बहुत समझा रही थी कि इवेंट अटेंड नहीं करना है। बेसिकली मैंने इवेंट अटेंड किया भी नहीं उतना, बट इस बार का जो इवेंट था वो थोड़ा सा बड़ा चला गया। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो आगे बढ़ना चाह रहे थे। जब स्टूडेंट्स मेरे आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं? तो इसी वजह से, हालांकि मैं नहीं जाने वाली थी इवेंट में, मैं कुछ नहीं करने वाली थी, बट अगेन मैंने इस बार किया। और सबसे अच्छी बात ये कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से गए हैं, सारे स्टूडेंट आगे तक बढ़े हैं, टॉप 10, टॉप 8, टॉप 5 एंड काफ़ी स्टूडेंट मेरे विन भी हुए हैं। और मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स गए थे, यहाँ से मिनिमम 15 स्टूडेंट गए थे, 15 के 15 स्टूडेंट्स को रिज़ल्ट अच्छा मिला है, वो आगे भी बढ़े हैं। प्लस कुछ परफॉर्मेंस भी करवाई थी यहाँ पे, वो परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा बेटर गई है। मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे सबके अंदर क्वालिटी जो है कूट कूट के भरी है। कोई भी वहाँ पे डरा नहीं, कोई भी वहाँ पे नर्वस नहीं हुआ। सब लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड फीडबैक के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी कि सबका फीडबैक क्या रहा है। हम एक एक करके सबका फीडबैक भी जानेंगे कि इवेंट में उनको कितना मज़ा आया और उन्होंने क्या क्या सीखा। हालांकि काफ़ी जो लेडीज़ यहाँ पे गई थी वो फर्स्ट टाइम में बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि उनके लिए फ़र्स्ट टाइम था। वो इमेजिन कर रहे थे कि इस एज में शायद ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन सच में इवेंट में आने के बाद उन्होंने ये एक्सपीरियंस तो ले लिया है कि सच में एज मैटर नहीं करता है। आप जब जागो तब सवेरा है, और जब चाहे अपने सपनों को आप पूरा कर सकते हो। यहाँ पे आके आप कह सकते हो कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, क्योंकि सपनों की उड़ान भरने के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती है। और मैं अपनी उन लेडी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ जो घर गृहस्थी के कामों से थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल के आते हैं, अपने आप को जो है इम्प्रूव करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश करते हैं। एंड आज भी वो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल रहे हैं। अदरवाइज़ आपने देखा होगा कि जो भी हाउस वाइफ है या वर्किंग लेडी है, कभी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती है। कभी उन्हें ये तक नहीं पता रहता है कि उनका बर्थडे कब है, खाना पीना कब क्या है, उन्हें कुछ नहीं पता रहता। हमेशा अपनी फैमिली के बारे में सोचते रहते हैं, और ये गलत भी नहीं है, सोचना भी चाहिए। बट लाइफ में थोड़ा सा टाइम अपने लिए तो बनता ही है। और मैंने भी बचपन से अपनी मम्मी को देखा है कि वो उन्होंने हमेशा काम ही किया है, वो आज तक काम ही कर रही है, उन्हें अपने लिए कभी टाइम नहीं मिला। अभी हम इतने कैपेबल हुए हैं कि उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो अब जाके हमें समझ आई और अब जाके हम उन्हें टाइम दे रहे हैं। लेकिन उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो बुढ़ापे तक इंतज़ार नहीं करना है। अगर आपका कोई ड्रीम है तो उसे जल्दी से जल्द पूरा करना है। और फिलहाल इस शो पे आप बिल्कुल ये जज नहीं कर पाओगे कि सबकी उम्र कितनी है, क्योंकि सब लोग जो है अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा छोटे छोटे लग रहे थे और बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। मतलब आप सोच सकते हो कि शादी के अलावा भी कई जगहों पे सुंदर दिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमें हमारा फर्स्ट रनर अप मिल चुका था। English, Hindi, Hindi? English. English, okay. Any you can. Okay. So, you have dressed up very well. We are like, Thank you know, you. your walk, your gesture, everything is very perfect. What we are looking for in beauty pageant. So, tell us ki why we should choose you as a winner. As a winner, it's your choice as you choose a winner or not. But choose to me is goes to mainly as following our Sanskriti basically. It's from Maharashtra passionate and doing a like a fashion show or modeling or ramp work. Mainly people used to be western or like something. I tried something different and elegant look. Thank you. Nice. Keep smiling. Good. Thank you.
84. अब यहाँ से शुरुआत होती है हमारे लेडी स्टूडेंट्स की, और मुझे ये देखकर बहुत 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 अच्छा लगा कि मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स आगे बढ़े हैं। सब में इतनी अच्छी क्वालिटी थी कि सब लोग एक साथ सेलेक्ट हुए हैं। 81, 81, 94, 95, 99, 97, 96, 96, 90, 66, 66, 100, 100. टैग नंबर 100 चले गए क्या? टैग नंबर 89, टैग नंबर 89. बातें करने में ही बसता है। थैंक यू। टैग नंबर 100 के लिए ये लास्ट कॉल है, इसके बाद हम एंटरटेन नहीं करेंगे। टैग नंबर 100, 100. तो हमारी यहाँ पे सारी की सारी लेडी स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब बारी है नेक्स्ट राउंड पे जाने की, और आपको पता ही होगा नेक्स्ट राउंड क्या है। यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, नेक्स्ट राउंड है डांसिंग का राउंड। अब देखा जाएगा कि कौन कितना अच्छा डांस करता है। डांस भी इतना अच्छा होना चाहिए कि इसमें आपका कॉन्फिडेंट लेवल झलके, मतलब नेक्स्ट लेवल की बात हो। अगेन वो राउंड कंप्लीट हुआ तो शुरू हुआ हमारा आगे का राउंड, और आगे का राउंड भी कुछ ऐसा ही है। इसमें आपको रन अवे करना था। इसमें भी वो आपका कॉन्फिडेंट लेवल देखते हैं कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंट है और आप कितने टाइम तक जो है स्टेज को कवर कर सकते हैं, कैसे स्टेज को कवर करते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके हमारी लेडी स्टूडेंट आती है और सारे एक से बढ़कर एक हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे कि आने वाले राउंड में सारे के सारे लोग सेलेक्ट हुए थे। मतलब आप यकीन कर सकते हो कि टॉप 5 और टॉप 4 में भी हमारे ही स्टूडेंट थे। तो चाहे कोई भी जीतता, खुशी तो सारी मुझे ही होती। सब लोगों ने यहाँ पे जो है अलग अलग थीमें सोच रखी थी कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या नहीं पहनेगा। इन अ सेंस कि कोई वेस्टर्न पहन के आया है तो कोई इंडियन पहन के आया, लहंगा, साड़ी। एंड सबसे बड़ी बात, हमारी एक स्टूडेंट जो सबसे यूनिक बन के आई थी, उसने पूरी की पूरी जो है मराठी लुक ले रखी थी। पूरे के पूरे इवेंट में ये हमारी सिंगल स्टूडेंट थी जिसने मराठी लुक लिया था। बाकी जो मोस्टली लोग थे उन्होंने वन पीस पहना हुआ था, श्रग पहना हुआ था, साड़ीज पहनी हुई थी, प्लस लहंगा भी पहना हुआ था, राजस्थानी लुक भी था इसमें। तो जैसे जैसे इवेंट आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे इवेंट कुछ ज़्यादा ही सीरियस होने लगा था। तो इस सीरियस इवेंट को थोड़ा सा हल्का करने के लिए यहाँ की जो ऑर्गेनाइजर थी कीर्ति मैम, उन्होंने थोड़े बहुत परफॉर्मेंस रखवाए ताकि किसी भी पर्सन को जो है स्ट्रेस ना हो, सब लोग इंजॉय करें। तो इस राउंड के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अगला वाला जो राउंड होगा वो थोड़ा सा सिंगिंग से रिलेटेड होगा। मतलब ये परफॉर्मेंस होगी सिंगिंग की, जिसमें आपका माइंड रिलैक्स हो सके एंड जो भी स्ट्रेस वगैरह है वो दूर हो, और आने वाले राउंड के लिए जो है स्टूडेंट बिल्कुल प्रिपेयर रहे। तो इस परफॉर्मेंस के बाद डिसाइड होने वाला था कि इस इवेंट का विनर कौन होगा। सो लेट्स सी कौन होता है विनर। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ सीधा फाइनल राउंड। और फाइनल राउंड में हमारे 2 स्टूडेंट थे, आयशा एंड सोनाली, जो कि दोनों के दोनों जो है टक्कर वाले लग रहे थे। और इनमें से कोई भी जीत सकता था एंड जो भी जीतता खुशी मुझे ही होती। दोनों के दोनों स्टूडेंट्स मेरे एक दूसरे से बहुत अलग और यूनिक लग रहे थे। और यहाँ पे थोड़ा सस्पेंस करने के लिए इन्होंने काउंटिंग भी स्टार्ट कर दी एंड थोड़ा बहुत मज़े भी किए। एंड लास्ट में हमें पता लगा कि हमारी जो विनर हुई है वो हुई है सोनाली। बहुत प्राउड मोमेंट था एंड उनके लिए भी हमारे लिए भी कि वो विन हुई है। एंड ये उनकी लाइफ का फर्स्ट अचीवमेंट होगा। वो आपको इनके फेस से पता ही लग रहा होगा कि इतनी खुश हो रही हैं। सो पार्टी के लिए हम लोग रेडी हैं। अब जैसे ही ये स्टेज से उतरेगी एंड स्टूडियो आएगी तो हम सब लोगों को पार्टी तो चाहिए ही चाहिए। विनर है तो ऐसे कैसे छोड़ दे भैया। तो यहाँ पे जीतने के बाद जो है फोटो क्लिक करने की जो है बारिश पड़ने लग गई है। हर कोई जो है फोटो खिंचवा रहा है इनके साथ एंड सिंगल। तो फिलहाल स्टूडियो में तो अभी सिर्फ और सिर्फ 2 ही अचीवमेंट आए हैं इस इवेंट पे। हालांकि लास्ट टाइम जो है 3 से 4 अचीवमेंट आए थे, बट इट्स ओके, ये भी बहुत बड़ी बात है। किड्स में हमारे सिलेक्शन नहीं हो पाए क्योंकि किड्स में थोड़ा सा राउंड आगे पीछे हो गया था और हम लेट भी आए थे थोड़ा। बट अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट हम यहाँ से खाली हाथ नहीं आए हैं। यहाँ पे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि सब लोग खुश रहे, सब लोग अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करें एंड अपनी ज़िंदगी जीना सीखें, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा।
और इसी बीच हमारे जो स्टूडेंट ने राजस्थानी फोक डांस परफॉर्म किया था, मतलब हमारे राजस्थानी कल्चर को रिप्रेजेंट किया था डांस के थ्रू। स्टेज पे मत जाइएगा, परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और काफ़ी लोगों को परफॉर्मेंस पसंद भी आई। आप देखोगे काफ़ी लोग रील्स भी बना रहे थे और बहुत जो है शांति से पूरा का पूरा परफॉर्मेंस उन्होंने देखा। सो फाइनली इतने बड़े अचीवमेंट के बाद जो है हम घर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और हमारे 2 स्टूडेंट जो हैं, एक बना है फर्स्ट रनर अप और एक बना है विन। तो करते हैं आज का व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियोस एंड व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।